मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। छठा मंत्र यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। इस प्रसंग में श्रुति में सबसे प्रथम जो उत्तम अधिकारी है उस उत्तम अधिकारी को सीधे तत्व का उपदेश किया। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, ऐसी दृष्टि उसको प्राप्त हो और वो सीधे जीवन मुक्त हो जावे। जो ऐसा अनुभव नहीं कर सकता क्योंकि उसका अंतःकरण अभी उतना शुद्ध नहीं है, तो मध्यम अधिकारी जो है उसके लिए दूसरी ऋचा ने कहा कि फिर कर्म करते हुए ही तुम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। अगर शास्त्रीय कर्म करोगे, जो निष्काम भाव से कर्म होगा, वो कर्म आपको संसार में नहीं लिपायमान करेगा, वो कर्म आपको मुक्त करने वाला हो जाएगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना तो तत्व का बोध प्राप्त करता है ना ही कर्म करता है और जीवन पर्यंत केवल स्वार्थ प्रेरित जीवन जीता है, अपने ही लिए जीवन जीता है, तो उसकी वो गति प्राप्त होगी जहाँ पर अज्ञान ही छाया होगा, तमस छाया होगा और ऐसे दुख का लोक प्राप्त होगा, नरक मिलेगा, सीधा सीधा नरक की प्राप्ति होगी। तो जिस आत्म तत्व के ज्ञान से जीवन मुक्ति हो जाती है वो आत्मा का लक्षण क्या है? तो 2 मंत्रों में आत्मा के स्वरूप को बताया। 2 मंत्रों में वह एक है, बिल्कुल चलता नहीं, अनेजत बिल्कुल चलता नहीं, और वह मन से भी तेज गति से चलता है। ये जो विरुद्ध धर्म है, विरुद्ध धर्म लक्षण है, उसके द्वारा आत्मा के तत्व का, आत्मा के स्वरूप का उपदेश किया। विरुद्ध धर्म आश्रय, वह चलता भी है बिल्कुल नहीं चलता, बोलता भी है बिल्कुल नहीं बोलता, खाता भी है खाता भी नहीं है, है ना। इस तरीके से बिनु पग चले सुने बिनु कहना। तो उपाधि की दृष्टि से वो सब करता है और निरुपाधिक दृष्टि से वो कुछ भी करता नहीं, ऐसा उपदेश दिया। अब अगर कोई साधक विचार करते हुए इस तत्व का बोध प्राप्त कर ले आत्मा का, तो फल क्या होगा उसके? अब फल का यहाँ पर 2 मंत्रों में फल का निरूपण है। यस्तु, यह तु, मंत्र पर ध्यान देना। यस्तु माने यह, यहाँ सा का विसर्ग है। यह तु, या माने जो कोई भी, जो कोई भी। तू माने विलक्षण,
कोई विशेष योग्यता से संपन्न है, साधन चतुष्टय से संपन्न है, तत्व बोध के मार्ग पर चल पड़ा है, संसार से विलक्षण है। तो जो कोई भी बहुत विलक्षण साधक साधना करके चलता है तो सर्वाणि भूतानि, यहाँ संधि विच्छेद करना, तो भूतानि धन आत्मनि, धन एव, धन अनुपश्यति, ऐसा है ना। तो सर्वाणि भूतानि, समस्त भूतों, जितने, सर्वाणि भूतानि माने जितने भूत हैं, भूत माने प्राणी, चर अचर अस्थावर जंगम, जितने भी प्राणी हैं। वैसे यहाँ पर जो भूतानि शब्द है, वो माने होना, होना, ठीक है। और उसी से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये 5 महाभूत कहे जाते हैं। तो इनकी सत्ता है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। तो इनको हम कहते हैं 5 महाभूत। तो इन 5 महाभूतों से जितने उत्पन्न हैं वो सब कौन हो गए? सर्वाणि भूतानि। जितने नाम रूप वाले हैं वो सब का सब। आत्मनि एव अनुपश्यति, तो सारे जगत में जितना नाम रूप है ये सबको कोई आत्मा में ही देखता है। पहला सिद्धांत है आत्मा, आत्मनि, आत्मनि माने सप्तमी, आत्मा में ही देखता है। सारा संसार जितना कुछ है सब आत्मा में ही है। उस आत्म स्वरूप के अलावा और कहीं टिक नहीं। जैसे हम एक शब्द कह दें, जितना सृष्टि दिखाई पड़ रही सब आकाश में ही है, ठीक है ना, आकाश के अंतर्गत ही है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे पर्वत हो, सब कहाँ है? आकाश में। वैसे ही जो तत्व ज्ञानी है वो क्या देखता है? सारा का सारा ब्रह्मांड, 14 लोक, वो सब का सब किसमें है? आत्मा में ही, आत्मा में ही। अच्छा, दूसरी तरफ 2 दृष्टि है, अन्वय व्यतिरेक। एक तो आत्मा में ही है, दूसरा सार्वभूतेषु च आत्मानम। अब दूसरी दृष्टि, सभी भूतों के भीतर, सार्वभूतेषु माने ये सप्तमी है, सभी नाम रूपात्मक जितनी चीजें हैं उनके भीतर किसको देखता है वो? च आत्मानम, अपनी आत्मा को। सब आत्मा में है और सब में आत्मा है। देखो 2 दृष्टि हो रही, आत्मा में सब है, पहली वाली पंक्ति कहा आत्मा में सब है, ठीक है ना। दूसरी पंक्ति में कहा, तीसरे चरण में, सब में आत्मा ही है और वो आत्मा मुझसे अलग नहीं है, मेरी आत्मा सब में है। आत्मा में सारा ब्रह्मांड है और सारे प्राणियों में मेरी ही आत्मा, यानी आत्मा से पृथक मैं नहीं हूं और ये सारा का सारा जगत भी सब केवल एक आत्मा में है। या सीधा कह लो कि सब आत्मा में है, आत्मा में ही सब है और सब में आत्मा है, ठीक है। सब में मैं हूं, मुझ में सब है। ऐसी दृष्टि वाला, जो ऐसी दृष्टि वाला हो जाता है उसका फल क्या है? ततो ना बीजगुप्सते, फिर वो बीजगुप्सा, बी उपसर्ग है जुगुप्सा, बी उपसर्ग है जुगुप्सा माने घृणा, हाँ घृणा, ईर्ष्या। फिर वो किसी से घृणा नहीं करता, किसी से फिर वो घृणा नहीं करता। अब वो उपयोग ना हो अलग चीज है। अब वो बहुत सारी चीजें हैं, चमड़े का जो है थैला है हमारे उपयोग का नहीं है, चमड़े की चप्पल है उसका हम उपयोग नहीं करते, लेकिन जो बेच रहा है उससे हम घृणा भी नहीं करते। दुकान पर लगी हुई 50 चीजें दुकान पर बेच रहा है चमड़े की, हमारे किस काम की? घृणा नहीं है, लेकिन हमारे उपयोग की नहीं है तो हम उसकी तरफ नजर भी उठा के नहीं देखते। यही तो ना, कई बार जो है एयरपोर्ट पर बढ़िया बढ़िया दुकानें होती हैं, बढ़िया बढ़िया लाइन से दुकानें होती है सजाई हुई, और वहाँ एक से एक चीजें होती हैं, देख करके लगता है कि क्या कहना, लेकिन अब जानते हैं कि ये वाला जो ब्रांड है ये सब चमड़े का होगा, ये वाला ब्रांड इस चीज़ का बनता है, ये वाला ब्रांड जो है उसका ये बनता है। तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं तो उसकी तरफ उस दुकान में जाना भी नहीं होता, हमारे लिए कोई उसकी ज़रूरत नहीं है।
किसी से घृणा नहीं करता। चलो मंत्र का जो अब मंत्र का अर्थ इतना है, ठीक है। एकात्मदर्शी आत्मदृष्टि वाले महापुरुष का फल है कि फिर उसका किसी से भी घृणा नहीं रहेगा। किसी से निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही संग करहि, फिर किससे वो लड़ाई करे, किससे वो झगड़ा करे। बस एक पंक्ति इतना है कि हमारे काम की चीज है नहीं, बस लड़ाई झगड़ा किससे करे। ठीक है भाई, पूरी बाजार है, दुनिया लगी हुई है, जो चाहे आप बेचो, हमको क्या करना। अब कोई आमलेट बेच रहा है सड़क पर तो बेचो, हमारे किस काम का। हम घृणा नहीं करते, लेकिन मेरे काम की चीज हो नहीं है। ततो ना विजुगुप्सते। निरुपाधिक ब्रह्म के लिए निरुपाधिक ब्रह्म के रूप में देखना है। सार्वभूतेषु जो वस्तुएं नाम रूपात्मक दिखाई रहे, उपाधि वाला है, तभी तो वो नाम रूप वाली उपाधि दिखाई पड़ी, तो उपाधि तो है ना। ये वृक्ष है, ये जल है, पर्वत है, ये उपाधि हो गई। समस्त उपाधियों में वही निरुपाधिक तत्व है। जितनी उपाधियां हैं उन सारी उपाधियों में वही एक तत्व है जो निरुपाधिक है। हाँ, एक तिकोना बर्फ है, 4 कोण वाला बर्फ है, बर्फ की सिल्ली है, बर्फ का बना हुआ डिजाइन है, बर्फ से बना हुआ खिलौना है, आकार अलग अलग है। तो चाहे हजार आकृति बने हों बर्फ की, क्या कहेंगे, सारा का सारा बर्फ किसमें है, जल में, यही ना। यानी सारा का सारा वो आकार चौकोर तिकोर जितना है वो सब जल ही है, जल में ही है और जल ही है, उसके अलावा उसकी कोई सत्ता, ठीक है ना। बिल्कुल उसी दृष्टि से देखो, यस्तु, यस्तु माने जो कोई भी, देखो अब दोनों का भाष्य करते हैं भगवान। यह परिव्राट मुमुक्षु सर्वाणि भूतानि अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि आत्मन्येव अनुपश्यति आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति इत्यर्थः। यह का कह दिया परिव्राट मुमुक्षु, ये दो, यह शब्द का 2 अर्थ किया, परिव्राट मुमुक्षु। परिव्राट माने, परिव्राट माने क्या लिखा इसमें, यही लिखा बस, परिव्राट, परिव्राट मुमुक्षु। परिव्राट माने याद देखो, अच्छा हमको पता था कि इसमें गड़बड़ा हो गया। परिव्राट का, परिव्राट शब्द कहा जाता है जो सन्यास लेकर के परिव्रज्य करता है, भिक्षा के मार्ग पर चल पड़ता है। हाँ, तो जो सन्यासी है और साथ ही साथ, हाँ जैसे कहते हैं ना परिव्राजकाचार, कहते हैं ना परिव्राजकाचार, परिव्रज्य, तो वहाँ पर जो जा है वो टाका जा हो जाता है, तो शुद्ध शब्द है परिव्राट। परिव्राट तो परिव्राजक, परिव्राजक एक जगह पर 3 दिन से ज़्यादा निवास ना करे, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा निवास करेगा तो किसी से राग बनेगा और किसी से द्वेष होगा। जो भोजन लेके आएगा उसके प्रति थोड़ा अच्छा भाव हो जाएगा, जो डंडा लेके गाली देवेगा उससे द्वेष हो जाएगा। इसलिए जो परिव्राजक है वो 3 दिन से ज़्यादा एक जगह पर, तो राग द्वेष से बच जाएगा, आसक्ति से बच जाएगा। तो परिव्राट माने सन्यासी, यानी ये दृष्टि सब लोग प्राप्त नहीं कर सकते। जो संन्यास्त नहीं होगा वो दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकता। सुन भले लेवे, सुन लेवे चाहे पढ़ लेवे, लेकिन संन्यास के बगैर ये दृष्टि भीतर टिकने वाली नहीं। इसीलिए कहा यह माने परिव्राट, परिव्राट मुमुक्षु दूसरा शब्द कर दिया। हाँ, जैसे बहुत सारे लोग सन्यासी तो हो गए, दंड ले लिया, दंड लेकर के नैमिषारण्य चले गए,
ऐसे भी होता है, संन्यास तो ले लिया, लेकिन अब श्रवण मनन करते नहीं, कुछ शास्त्र को पढ़ने की इच्छा ही नहीं, जिज्ञासा नहीं है, मुमुक्षा ही नहीं है, तो संन्यास तो ले लिया उन्होंने। और संन्यास ले करके और अपने सीतापुर वगैरह में, बहुत सारे हरदोई वगैरह में घूमते रहते हैं। तो संन्यास ले करके और जा करके मंदिर के कोने बैठ गए। जो भोजन आया खा लिया, इतने में जीवन चल जाता है। तो उनके भीतर वो मुमुक्षा नहीं है ना, तो सन्यासी भी होवे और साथ ही मुमुक्षु। देखो दोनों बड़ा विचित्र है। यह परिप्राट मुमुक्षु, सन्यासी भी हो और साथ ही साथ मुमुक्षु भी हो। अब ध्यान रखना, अगर समझदार हो तो याद करो पहला मंत्र। पहले मंत्र में क्या बताया था श्रुति भगवती ने कि वह जो ईश्वर सारे जगत में व्याप्त है, ईश्वर से आच्छादित करो, उस ईश्वर का आनंद कौन प्राप्त कर पाएगा? तेन त्यक्तेन, याद है ना, यही कहा था ना, बिना त्याग के उस परमात्मा के स्वरूप का आनंद नहीं। और उसी को यहाँ पर ले आओ, यह माने ऐसा जो परिव्राट मुमुक्षु है, जो तेन त्यक्ते, उस त्याग के मार्ग पर चलता है। जो त्याग के मार्ग पे चलता है तो परिव्राट मुमुक्षु, ऐसा दोनों समझ लो। अब आगे बढ़ते, सर्वाणि भूतानि, ये मंत्र में है, मंत्र में दोनों शब्द है, सर्वाणि भूतानि ना, तो सर्वाणि भूतानि माने समस्त भूतों को। इसका व्याख्यान करते हैं भगवान, अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि, अव्यक्त से लेकर के और स्थावर तक। अव्यक्त माने कौन? माया। अव्यक्त माने माया। तो अव्यक्त माने वह अव्यक्त जो माया है, उस माया से फिर पैदा हुआ कौन? चतुर्मुख ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ, वहां से लेकर के फिर ब्रह्मा के बाद सृष्टि आगे बढ़ने लगी, फिर और आगे बढ़ी, फिर और आगे बढ़ी, अंत में क्या बन गई सृष्टि? चीटी आदि तक। स्थावर माने चीटी तक। हम तो लोग कहते हैं ब्रह्मा से लेके स्तंभ चीटी पर्यंत, मतलब छोटे से छोटे जीव से लेकर के और बड़े से बड़े जीव तक। आज किसी ने हमारे मोबाइल पर एक मैसेज भेजा, हाँ, वो मैसेज भेजा है कि ये जो मास्क लगा के घूमते हैं, चीन वाला बना हुआ, इसमें कीड़े होते हैं और उसी से आदमी बीमार होता है। हाँ हाँ, तभी तो सस्ता मिलता है 10 रुपया में। चाइना से आया, 10 की 5 में, 5, इतना सस्ता अपने इंडिया में बन ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने कहा अपने हिंदुस्तान का, अपने यहाँ का बनाओ, इसको पहनते हैं। इसको उन्होंने प्रैक्टिकल कर दिखाया टीप उसमें कि इससे ज़्यादा बीमार होते हैं। इसमें जब मुँह से भाप लेते तो गर्मी होती है, तो इसमें छोटे छोटे कीड़े निकल आते हैं और फिर वो नाक में घुस जाते हैं, फिर वो बीमार कर देते हैं। थोड़ा सा इसको गर्म पानी में रखो कांच के और हल्के से, और फिर उसमें गुनगुने पानी में डाल करके देखो तो इसमें से निकलते हुए दिखाई पड़े। बताओ, हद हो गई। हमने कहा अब जीने मुश्किल है जाए तो कहाँ जाए। तो ठीक है, जैसा भी है। तो अब छोटे छोटे जीव जिनको आदमी दूरबीन लगा के देखे, खुर्दबीन लगा के देखे, माइक्रोस्कोप से देखे तो शायद दिखाई पड़े। तो ब्रह्मा से लेकर के बिल्कुल तुच्छ जीव तक, सब का सब, यही लिखा ना, अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि, है ना। तो अव्यक्त से लेके स्थावर तक, यानी बड़े से लेके बिल्कुल छोटे तक, सब का। किसमें? आत्मनि एव अनुपश्यति, सब कुछ किसमें है? केवल सब आत्मा में। आप थोड़ा व्यतिरिक्त तरीके से देख लो, इसको कहते हैं अभिनव। आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति इत्यर्थः, आत्मा के अलावा और किसी की सत्ता नहीं दिखाई पड़ती। दोनों, आत्मा के अलावा, और जैसे भले बर्फ का टुकड़ा दिख रहा है आपको, उसमें हो सकता है किसी ने कलाकारी करके पक्षी बना दिया हो, मोर बना दिया है बर्फ के, लेकिन हमको दिखाई क्या पड़ता है? वो जल। सब का सब जल मात्र है। दृष्टांत ले आओ घड़ा कुल्हड़ सकोरा का,
यही ना, उसको ला सकते हो। चाहे जितना नाम रूप वाला बड़ा से बड़ा घड़ा होवे और चाहे छोटा सा छोटा दिया होवे, क्या देख रहे हैं? सब मिट्टी ही है, मिट्टी में ही है और मिट्टी ही है। मिट्टी से अलग ना कोई कुल्हड़ है ना कोई बड़ा सा घड़ा। जो ऐसा देखता है उसी की दृष्टि सही दृष्टि है। आगे देखो, ये पंक्ति का अर्थ हो गया। नहीं समझाएगा? अरे या परिव्राट मुमुक्षु, जो परिव्राजक मुमुक्षु है, सर्वाणि भूतानि, समस्त भूतों को, कहाँ? अव्यक्तादीन स्थावरांतानि, ब्रह्मा से लेके स्थावर चींटी पर्यंत सबको आत्मन एव अनुपश्यति, आत्मा में ही देखता है। आत्म व्यतिरिक्तानि न पश्यति इत्यर्थ, आत्मा से व्यतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखता। ऐसे पढ़ाया जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। ज़्यादा हम जी बिना मतलब के समझा के थके जा रहे हैं। हाँ, समझ में भी तो आ रहा है अच्छे से। जैसे अभी बाद वाला पढ़ाए ऐसे पढ़ाया जाता है। हमारा कैलाश में जाओ ऐसे पढ़ाया जाएगा। जैसे अभी बोला मैंने, ऐसे पढ़ाया जाता है। हाँ? और उतने में समझ लो तो ठीक, नहीं समझो तो जाओ बैठे तो अब इतना हम समझा के थके जा रहे हैं। हाँ, ध्यान से देखो। चलो आगे। सार्वभूतेषु च तेषु, सार्वभूतेषु च तेषु एव च आत्मन, आत्मानं, तेषाम् अपि भूतानां स्वम् आत्मानं आत्मत्वेन यथा अस्य देहस्य कार्यकरण संघातस्य आत्मा अहं सर्वप्रत्यय साक्षीभूतः चेतयिता केवलो निर्गुणो अनेन एव स्वरूपेण अव्यक्तादीनां अस्थावरांतानां अहम एव आत्मा इति। चलो यहीं तक देख लो पहले। पूरा वाक्य है ये ना। सर्वभूतेषु चात्मानं निर्विशेषं यस्तु अनुपश्यति सा ततः तस्मादेव दर्शनात् न विजुगुप्सते, विजुगुप्सां घृणां न करोति। एक एक शब्द पर ध्यान देते जाना। सर्वभूतेषु च तेषु, वो जितने नाम रूप वाली चीजें हैं, सर्वभूतेषु माने नाम रूप वाला जितना भी है, आकृति वाला जितना भी है, उनमें तेषु माने उनमें, उन सब में, एव च आत्मानम, अपनी आत्मा को ही देखता है। सब में अपनी आत्मा, जैसे पहले कहा था ऊपर की पंक्ति में आत्मा में सब, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति में क्या कह रहा है? सब में अपनी आत्मा, है ना। दोनों के सावधानी समझना। पहले में सप्तमी कौन हो रहा है? पहले में सप्तमी कौन हो रहा है? नहीं समझा? आत्मन एव, आत्मा में ही, ठीक है ना। आत्मा में ही सब देख रहा है। तो पहले में जो है आत्मा सप्तमी हो गया, ठीक है ना। सप्तमी हो रहा है ना, अधिकरण में पै पर, आत्मा में सब है। और दूसरी पंक्ति में क्या कहा जा रहा है? आत्मा को सब में, द्वितीय हो रहा है। नहीं समझ? द्वितीय, आत्मा को, कर्ता ने, हाँ, तो आत्मा को सब में देख रहा है। तो पहले में हो गया सप्तमी और दूसरे में हो रहा है द्वितीय, ठीक है ना। तो अंतर समझो, बहुत सूक्ष्म भेद है। तो पहले में कहा आत्मा में सब है और दूसरे में कहा जा रहा है सब में आत्मा है, ठीक है ना। हाँ, चलो। सार्वभूतेषु च तेषु एव च आत्मानं, सब में ही आत्मा है। अब इसके बाद इसका विस्तार कर रहे हैं। तेषाम अपि भूतानां स्वम आत्मानं, तो जितने भी, तेषाम अपि, जितने भी वो भूत हैं, चराचर जगत है, भूतानां माने चराचर जगत है, सब में स्वम, अपनी ही, आत्मानं, अपनी ही आत्मा को देखता है। आत्मत्वेन, अरे सब मेरी ही आत्मा है। आत्मत्वेन माने सब मेरी ही आत्मा है। कैसे? अब दृष्टांत देखो। मतलब सारे जगत में जितना है सबको ऐसा समझता, सब मेरी ही आत्मा है, सब मेरी आत्मा है। कैसे देखता है? हाँ, दृष्टांत से समझाओ तो यथा, देखो यथा अस्य देहस्य, अभी दृष्टांत है, जैसे इस शरीर में कार्यकरण संघातस्य, इस शरीर में देखो, कार्य माने शरीर है, कारण माने सूक्ष्म शरीर, तो इसमें सारे भेद है नहीं। उंगली अलग है, नाक अलग है, आंख अलग है, पेट अलग है, पीठ अलग है,
तो सब अलग अलग है, लेकिन सब में क्या देखते हो कि सब में मैं ही हूँ। सब ये पूरा शरीर में मैं ही मैं हूँ, यही तो। हाँ, अच्छा तुम्हारे शरीर में पाँव को डंडा मारे तो, हाँ, पीठ पर मारे तो, अरे नहीं, गाल पे मारे तो, चाहे जहां मारे, किसको मारा आपने? आदमी कहेगा हमको क्यों मारा आपने? इसका मतलब पूरा शरीर का आकार प्रकार अलग है, शरीर में भेद दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी सबके भीतर मैं, वही कह यथा अस्य देह, जैसे इस शरीर में कार्यकरण संघातस्य, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के संघात में आत्मा अहम, सब में मैं ही हूं। सार्व प्रत्यय साक्षी भूतः, अरे एक एक विचार का साक्षी मैं हूं। नहीं समझ? एक एक विचार का साक्षी। एक विचार, पांव की उंगली चलाऊं मैं, देखो अब विचार क्या हुआ, पांव की उंगली चलाऊं, फिर हाथ के अंगूठे में दर्द हो रहा है, अब विचार बदल गया ना। लेकिन दोनों विचारों को जानने वाला कौन है? मैं। भूख लगी है, कहाँ भूख लगी है? भूख कहाँ लगी है? प्राण में। भूख कहाँ लगी है? पेट में कि प्राण में? प्राण में। तो जहां भूख लगी है उसी को खिलाओ, मुंह को मत खिलाना। नहीं, जहां भूख लगी है उसको खिलाओ ना। कहाँ भूख लगी है? पेट में। अच्छा, प्राण में लगी है, प्राण को खिलाओ, मुंह को मत खिलाना। तो अब भूख लगी है, इस विचार को मैं जानता हूँ, जल्दी जल्दी खा लो, इस विचार को भी मैं जानता हूँ। और लगभग भंडारे में तो मजा आता है कि आदमी सोता है, कई बार तो बढ़िया होता है कि आराम से बिठा के खिलाया जाता है, और कई जगह पर होता है कि जब तक आपके पास 2 पूड़ी आवेगी तब तक उधर से जो है जटा कटा शुरू हो जाएगा। किसी के पास पहुंचा, किसी के पास नहीं पहुंचा, और उधर शुरू हुआ है कैसे? तो कई बार जल्दी जल्दी खाएगे नहीं। तो जल्दी जल्दी खा लूं, इस विचार को भी देखने वाला कौन है? तो उसी बात कह रहे हैं, सार्व प्रत्यय। देखो, सार्व प्रत्यय माने समस्त विचार, जितनी वृत्तियां हैं, एक एक विचार के साक्षी मैं हूं। चेतयिता, एक एक विचार को चेतना देने वाला भी मैं हूं। मैं केवल हूं। देखो, कार्यकरण संघात अलग अलग है, लेकिन सबके भीतर विचारों का साक्षी मैं, सबको शक्ति देना वाला मैं, केवल मैं ही हूं। मेरी मैं जो हूं निर्गुणः, बिल्कुल बिना गुण वाला हूं। अनेन एव स्वरूपेण, मैं इसी अपने स्वरूप के द्वारा इस पूरे शरीर में व्याप्त हूं। ठीक है ना? यहाँ इसी अपने, जैसे मैं हूं, तो मैं अपने इस स्वरूप के द्वारा साक्षी, चेतनता, केवल निराकार स्वरूप से इस सारे शरीर में व्याप्त होकर के एक एक चीज को मैं जानता हूं, एक एक चीज को मैं जानता हूं। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से स्वरूपेण अव्यक्तादि नाम, इसी तरीके से आप इसको वहां ले जाओ। इस शरीर का दिया था दृष्टांत, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, है ना? तो इस शरीर का दृष्टांत दिया। अब जैसे शरीर में मैं व्याप्त हूं, ऐसे मेरी आत्मा अनेन एव स्वरूपेण, मेरी आत्मा इसी स्वरूप के द्वारा अव्यक्तादीन स्थावरांतान, फिर वही ले आओ, ब्रह्मा से लेके स्थावरांतान चींटी पर्यंत में कौन? अहम एव आत्मा इति, सब में मैं आत्मा ही व्याप्त हूं। ठीक है ना? ये दृष्टांत देखो, दृष्टांत को दृष्टांत पे ले गए ना। दृष्टांत दिया अपने इस शरीर का, जैसे पूरे शरीर में मैं व्याप्त हूं, ऐसे ही सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेके छोटे से जीव पर्यंत में मैं आत्मा चेतनता ही व्याप्त हूं। अब देखो, आप उसको पूरा समराइज कर रहे हैं। सार्वभूतेषु च आत्मानम, समस्त प्राणियों में जब हम अपनी आत्मा, आत्मानम माने द्वितीय हो गया ना, सब में अपनी आत्मा को हमने देखा, और अपनी आत्मा कैसी? निर्विशेषम, यस्तु अनुपश्यति, आत्मा विशेष नहीं है, उपाधि वाला नहीं, निर्विशेष है। ऐसा जब हमने अनुपश्यत विचार किया, देखा, तो सा ततः तस्माद एव, इसी दृष्टि के द्वारा, तस्मादेव माने इसी दृष्टि के द्वारा, दर्शनात्,
इस विचार के द्वारा ना बीजगुप्सते बीजगुप्साम घृणाम ना करोति, फिर वो किसी से घृणा नहीं करता। अरे जैसे सारे शरीर में मैं हूँ, सारे शरीर में मैं हूँ, है ना, तो मैं अपने शरीर से कभी घृणा नहीं करता। पाँव में चोट लग जाए तो, घाव पड़ जाए तो, हाँ, वही चीज शरीर में है तो घृणा नहीं करते, और शरीर से वही शरीर बाहर थूक दिया, फिर उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं करता, है ना भाई। शरीर के अंदर है तो मैं हूं कितना, और खखारा खांसा और थूका बाहर, फिर कह दो कि और बड़ा ये कह दिया थूक करके चाटो, मुहावरे बन गए, है ना। बताओ कैसा हो गया, नाक से निकलता है, मल मूत्र निकलता है, शरीर में है तो मैं, जब तक चूंकि सब में मैं हूं तो सब में मैं हूं, तो मैं किसी से भी घृणा नहीं करता। ऐसे जिसने सारे जगत में अपनी आत्मा को देख लिया, फिर वो किसी से घृणा नहीं करता। पूरी पंक्ति का समझ में आ गया कि नहीं? नहीं तो फिर से पढ़ दूंगा, फिर से पढ़ देता हूँ। अब वो पढ़ाने वाली शैली ये तो समझ में आ गया, लेकिन हाँ, जब तक हम अपने आत्मा को नहीं देख पाएंगे तब तक दूसरे को कैसे, उसका रूप तो कुछ है नहीं आत्मा का। हाँ, इसीलिए तो अपनी आत्मा को जानना चाहिए। तो ये पानी करना चाहिए अपने हाँ, आत्मा को। बिल्कुल वही तो, वो कैसे जानेंगे? उसीलिए तो स्वाध्याय कर रहे को हैं, देख लिया, उसीलिए तो स्वाध्याय कर रहे हैं, उसीलिए तो साधना कर रहे हैं। और क्या, उसके लिए तो बताया तेन त्यक्तेन भुंजी था। हाँ, उसी के लिए तो बताया। तो अभी जो कुछ है उसको छोड़ दो, नहीं जो है सब छोड़ दो। बृहस्पति का बेटा था कच्छ, उसका नाम था कच्छ। कच्छ ने पिताजी से पूछा आत्मा को कैसे जाने, ब्रह्म को कैसे जाने, तो उन्होंने कहा पुत्र त्याग करो। त्याग एकमात्र, जैसे पढ़ते ना, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एकेन, त्याग के द्वारा। तो इतना कह दिया सूत्र। कच्छ वहाँ से कमरे में आए और उन्होंने सोचा, पिताजी ने कहा त्याग करो। हमको लगता है स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग के देवताओं के राजा हैं, हम इंद्र, और राजा के भी गुरु हैं हमारे पिताजी बृहस्पति, तो भाई राजा के गुरु हैं तो बड़ा सम्मान है। तो पिताजी ने कहा त्याग करो, तो शायद स्वर्ग को त्यागने के लिए कहा होगा कि जब तक सुख भोग में रहेंगे तब तक हम छोड़ दिया उन्होंने। स्वर्ग छोड़ करके एक चले आए और पृथ्वी पर आकर के एक जगह पर नदी के किनारे बढ़िया झोपड़ी उपड़ी बनाई, क्योंकि स्वर्ग से आए थे तो फटाफट विश्वकर्मा ने बना दिया होगा, बना करके रहने लगे। कुछ दिन के बाद बृहस्पति फिर आए, चलो चल के देखें सुपुत्र का क्या हाल है। जब आकर के उनके पास पहुंचे तो प्रणाम किया, ठीक ठाक हो, संतुष्ट हो? तो उन्होंने कहा अच्छा तो बहुत है, लेकिन अभी आत्मा का सुख नहीं मिला, अभी आत्मा को ठीक से नहीं जाना। बृहस्पति ने कहा त्याग करो, और फिर वहां से गए। तैत्तिरीय उपनिषद में है ना, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासा, ये बार बार आएगा ना। जब वो भृगुर्वयवारुणी वहां कहते हैं तप के द्वारा ही जानो, तो वहां त्याग कहे, त्याग करो। अब कह के बृहस्पति फिर चले गए। अब उसने सोचा, पिताजी ने फिर कहा कि त्याग करो, अब क्या त्यागूं? लगता है जो झोपड़ी बनाई है ना, इसको त्यागने के लिए कह रहे हैं। महाराज छोड़ दिया झोपड़ी उपड़ी, वो आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा और झोपड़ी फूंक दिया, और फिर अपना एक दंड कमंडल वृक्षचर्म वगैरह लेकर के भ्रमण करने लगे। कौन बन गए? परिव्राजकाचार, परिव्राट। अब भ्रमण करते करते कुछ दिन हुआ तो फिर से बृहस्पति का दर्शन हो गया। कैसे हो? उन्होंने कहा बहुत अच्छा, लेकिन अभी भी आत्मा को नहीं जाने। आत्मा को जानने का उपाय बताओ, जैसे तुम पूछ रहे हो ना। हाँ, आत्मा को जानने का क्या उपाय? बृहस्पति देवता ने कहा त्याग करो, और फिर गए। या हम कहें तपसा ब्रह्म तप करो, है, फिर गए। अब उसके बाद उसने सोचा अब क्या त्यागूं? लगता है ये जो दंड कमंडल मृगचर्म, इसको त्यागने के लिए कह रहे होंगे। महाराज वो भी गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। आप बिल्कुल दिगंबर हो के भ्रमण करने लगा। कुछ दिन के बाद फिर आए बृहस्पति। कैसा? बोले बड़ी अच्छी बात है, कोई चिंता नहीं,
हाँ, झोपड़ी थी तो भी कोई चिंता, हाँ, कहीं बरसात हुए तो टपकने लगती झोपड़ी, तब भी चिंता होती, प्लास्टिक के मिल जाए तो रख दो, है ना। फिर दंड कमंडल होगा तो भी कोई चिंता नहीं, अपना मस्त है, लेकिन अभी भी आत्मा का पूरा आनंद। अब क्या करें? बृहस्पति ने वही कहा, त्याग करो। उसने कहा अंतर ध्यान मत होइए, रुकिए पहले। अंतर, अब रुकिए। अरे अब क्या त्यागूं, है क्या जिसको त्यागूं? अब क्या त्यागूं? तब बृहस्पति जी ने समझाया अंत में, हाँ अब आप लोग आखिर वाला पहले मत पकड़ लेना, हाँ नहीं तो पहला वाला नहीं शुरू करेंगे और आखिर वाला पकड़ लेंगे। भाई प्राइमरी क्लास के बगैर इंटर में आप प्रवेश नहीं कर पाओ, यही ना, वो क्रम से चलना पड़ेगा ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं ना, तो क्रम था ना। और आदमी समझ ले कि नहीं नहीं बस वो आखिरी वाले काम का है, MBBS के सर्टिफिकेट काम की है, चुरा लो किसी का फिर, हाँ, तो यही ना। तब बृहस्पति ने कहा पुत्र, ये जो त्यागने वाला है भीतर, जो त्याग कर रहा है, उस त्यागने वाले को भी त्याग दो। अब इसी को आप लोग देहाती भाषा में घर में भीतर का त्याग होना चाहिए, बाहर से त्यागने का क्या होता है। हाँ, ये ज्यादातर गृहस्थियों के चोचले हैं। हाँ, हम तो भीतर से त्यागी हैं, कैसे जनक के जैसे जल में रहते हैं, कमल के फूल के जैसे। मूर्ख लोग, पहले बाहर से त्याग करके तो देखो। तो ये क्रम है। तो इसी प्रकार से आत्मा को जानने का कैसे जानना है, मैंने तैत्तिरीय उपनिषद की बात बता दी, तपसा वहाँ कहा तप करो, यही ना। फिर वहाँ ऐसे उसके लिए चिंतन करो, मनन करो, खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करो। केनोपनिषद में ऐसे है, ज्ञात अज्ञात के परे आत्मा है, विदित और अविदित के परे आत्मा है। चिंतन करो। आप क्या चाह रहे हो कि ऐसे आप ऐसे बता दो कि जैसे मोबाइल रखा है मैं देख रहा हूँ, ऐसे मैं आत्मा को देख लूँ? हाँ, पूछने का मतलब यही है। हाँ, तो फिर चिंतन करो कैसे। हाँ, कैसे? न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति न मना न विद्मो न विजानीमो यथा ये तद अनुशिष्यात्। हाँ, आँख से देखा नहीं जा सकता, वाणी से बोला नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, ना विद्मा नहीं जान पा रहा हूँ, कैसे बताऊँ शिष्य को? वो कह रहा है आत्मा को बताओ, कैसे बताऊँ? तो गुरुजी ने कहा बस हमको गुरुजी ने मेरे बताया था कि वो विदित और अविदित के परे है, बस। ताद विदितात् अथो अविदितात् अधि। जान जाओ तो अच्छा और ना जाओ न तो यही है ना। और शिष्य कहता है ना हम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च यौनस्तद वेद तद वेदा नो न वेदेति वेद च। भरी सभा में कहता है अब ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि आत्मा को अच्छी तरह से जानता हूं। शिष्य ने कहा फिर कहा ये भी नहीं है कि नहीं जानता हूं, अच्छी तरह से नहीं जानता हूं ये नहीं कह रहा हूं, और नहीं जानता हूं ये भी नहीं कह रहा हूं। मेरी इस बात को जो ठीक ठीक समझता है वही आत्मा को जानता है। अब ऐसे इतना हो गए, खाला जी का घर तो सब ना पहुंच जाऊं मैं, ऐरा गैरा नथु खैरा, इसके लिए पूरा जीवन कमाना पड़ता है। हाँ चलो जी, अब भाष्य पढ़ते हैं जैसे पढ़ाया जाता है। सर्वभूतेषु चातेषु, सभी प्राणियों के भीतर उनमें च आत्मानम, आत्मा को ही, तेषाम अपि भूतानाम, उन समस्त भूतों में प्राणियों में, स्वम आत्मानम, अपनी ही आत्मा को देखता है। आत्मत्ते, सब में मेरी आत्मा है। जैसे यथा अस्य देह, इस शरीर में
शरीर कौन? कार्य करण संघातस्य, कार्य करण संघात में स्थूल सूक्ष्म शरीर दोनों में आत्मा अहम, मैं सब में एक ही आत्मा हूँ, मैं ही हूँ। सर्व प्रत्यय साक्षीभूता, समस्त विचारों का साक्षी हूँ। चेतयिता, सबको चेतना देने वाला हूँ। केवल एक हूँ, मैं एक ही हूँ और शरीर के अंग अलग अलग होंगे। निर्गुणः, मैं निर्गुण हूँ, शरीर का अंग गुण वाला होगा। अनेन एव स्वरूपेण, इसी तरीके से, अनेन जैसे शरीर में मैं हूँ इसी तरीके से अव्यक्तादीन स्थावरांतानाम, अव्यक्त से लेकर के स्थावर चीटी पर्यंत में अहम एव आत्मा इति, मैं आत्मा ही हूँ, ऐसा जो सर्वभूतेषु चात्मानम, सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को निर्विशेषम, निर्विशेष रूप से यह तो अनुपश्यति, बार बार अनुभव करके देखता है। सा ततः तस्माद एव, वह उस दृष्टि के कारण ही, कौन सी? दर्शनात् न, उसी दृष्टि के द्वारा ही ना विजुगुप्सते, फिर कभी घृणा नहीं करता। विजुगुप्साम घृणाम न करोति, किसी से घृणा नहीं करता। कितना आसान सा है, कितना पढ़ दिया ना, कितना आसान से है। ठीक है ना, आगे बढ़ो फिर। हाँ, अच्छा, घृणा नहीं करता तो इसका मतलब क्या? आज्ञा है क्या? नियम बताया कि घृणा नहीं करता, आज्ञा है कि नियम है? तो आगे भगवान भास्कर कहते हैं नियम भी नहीं है, आज्ञा भी नहीं है। मतलब क्या? प्राप्तस्य एव अनुवादो अयम, बहुत बढ़िया शब्द है, प्राप्तस्य एव अनुवादो अयम। एक आज्ञा नहीं है कि ऐसा करना ही चाहिए ज्ञानी को, नहीं, ये आज्ञा नहीं है, क्योंकि जो तत्ववेत्ता हो गया उसको कोई आज्ञा नहीं दे सकता, वो विधि निषेध के परे है, वो नियम नहीं है, वो सहज उनकी दृष्टि है। प्राप्त से माने जो सहज भाव में उनका जीवन है, उसी का यहाँ पर अनुवाद है, कथन किया गया है। जैसे कहते नहीं, वो महाराज जी का तो ऐसे स्वभाव है, जैसे हमारे पूज्य स्वामी जी हैं असंगानंद, हाँ, उनका स्वभाव है ना किसी से ज़्यादा मतलब ही नहीं रखते। हाँ, आया राम गया राम, आश्रम में रुकना है उसके पास जाओ, चिदानंद के पास, वहाँ जाओ, हाँ, अमुक चीज़ है वहाँ उनके पास जाओ। उन्होंने कहा चिदानंद ने ऐसा किया, गड़बड़ कर दिया, बोले उसी से जाओ बात करो, हमको भोजन मिल जाता है। तो उनको लोग कहते हैं असंगानंद, माने असंग ही है, मतलब सबसे कैसे हैं? हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के सबसे वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं, सबसे वरिष्ठ, इस समय सबसे बुजुर्ग। कहते हैं वो बस असंग नाम जैसे असंगानंद वैसे असंग रहते। अब हम कहें कि ऐसे महात्मा को असंग होना चाहिए, तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? उनका जो सहज जीवन है उसी का कथन कहा जा रहा है, नियम नहीं बताया जा रहा महाराज आपको असंग होना चाहिए। हाँ, ऐसे जो जैसे श्वास है, हाँ, है ना, श्वास आती है और जाती है, ठीक है ना, ये नियम है कि विधि है, हुक्म है? हाँ? अरे अनुवाद है। हाँ, तुम श्वास ले रहे हो, तुम्हारी श्वास आई, फिर तुम्हारी श्वास निकली, क्या मतलब हुआ? बोले जो सहज है उसी का कथन है। तो प्राप्त से एव अनुवादः, वो उनके लिए नियम नहीं कि गुरुजी महाराज महात्मा जी आप ज्ञानी हो घृणा मत करो, बोले नहीं, उनका सहज जीवन ऐसा हो जाएगा, उनके जीवन की सहज ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। अच्छा, क्यों घृणा नहीं है? बड़ा बढ़िया शब्द आगे का, सर्वा ही घृणा आत्मनो अन्यद दुष्टम पश्यतो भवति, आत्मानम एव अत्यंत विशुद्धम निरंतरम पश्यतो न घृणा निमित्तम अर्थांतरम अस्ति इति प्राप्तम एव ततो न विजुगुप्सते इति। आदमी कब घृणा करता है? हाँ? अपने से अलग हो। हाँ, देखो, सर्वा ही घृणा, सारी घृणा कब करेगा? जब आत्मनो अन्यत, अपने से अलग देखेगा, बस बिल्कुल सरल सी बात है। आत्मनो अन्यत, अच्छा हमसे अलग तो फूल भी है, गुलाब का फूल है, उससे तो घृणा हम नहीं करते, है ना। हमसे पृथक कोई और चीज है, गंगा जी का जल हमसे दूर दिखाई पड़ रहा है, उससे तो घृणा नहीं करते। तो
दुष्टम पश्यतो, हाँ, दुष्टम पश्यतो, मुझसे अलग है और मेरे लिए अहितकर होगा। मेरे से अलग है, एक तो भेद दृष्टि हो गई, मुझसे अलग है और मेरे लिए अहितकर है। क्या? वो जहर है। हाँ, वो बहुत अहम चीज है। जब ऐसा देखेगा तभी पश्यतो भवति, तभी उसके भीतर घृणा का भाव होगा। घृणा के लिए दो चीज, मुझसे अलग है और मेरे लिए नुकसानदायक, तब उससे घृणा करेगा। अब तत्ववेदता कैसे है? सब में आत्मा देखता है तो किसी से घृणा नहीं करता। अब घृणा नहीं करता तो इसका मत कहना कि गले लगाते रहे, सांप आवे तो चलो गले लगाऊं, हाँ नहीं। फिर जो जिस लायक है वैसे व्यवहार करेगा, यथा योग्य व्यवहार। भगवान कृष्ण अगर कहते हैं ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, कुत्ते को मार के खा जाने वाले में, सब में वो आत्मा को देख रहा है ना। श्लोक याद आया? सोची चाहिए उस पाके से पंडिता समदर्शिना, समवर्तिना नहीं लिखा। समदर्शी अलग है और समवर्ती तो वर्तना माने व्यवहार, तो बराबर व्यवहार नहीं होता लेकिन दृष्टि होती है सब। दोनों बातों का बहुत ध्यान रखना है। गाय भी आत्मा है, हाथी भी आत्मा है। अब वही है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है महात्माओं की। सामने से पागल हाथी आ रहा था और महात्मा जी सब आत्मा है, सब भगवान का स्वरूप है, आज तो नारायण हाथी बन के आए। हाँ वही महाराज, ऊपर से महावत ने चिल्लाया, हाँ हट जाओ महाराज, बाबा हट जाओ, हाथी पगला रहा है। इनका महाराज ये भी भगवान का स्वरूप है, आइए भगवान। ये एक सूंड मारा, हाथ हड्डी उड्डी टूट गई। भाग के आए गुरु जी के पास जो प्रवचन कर रहे थे, आप तो कह रहे थे सब परमात्मा है, हाथी तो मारा हमको, देख लो टूट टाट गया, वो तो कुचला नहीं, बच गए। उन्होंने कहा अच्छा हाथी में तो तुमने भगवान को देखा। जब हाथी के पास जा रहे तो हाथी के ऊपर बैठा था एक महावत ना, वो कुछ बोला था कि नहीं? बोले महाराज उसने कहा था जोर से कि हट जाओ, पगला गया है हाथी, हमारे बस में नहीं। बोले वो भी तो भगवान, उसमें भगवान नहीं दिखाई पड़े तुमको? हाँ वो भी तो भगवान का। तो व्यवहार यथा योग्य होगा। अगर हाथी पगला गया है तो हम उसके पास जाके दंडवत प्रणाम उसको नहीं करेंगे, लेकिन दृष्टि क्या होगी? सब आत्मा में है, दृष्टि बिल्कुल अलग है। अच्छा अब एक दृष्टांत दूं, भद्दा सा दृष्टांत, खराब सा दृष्टांत, खराब सा दृष्टांत, बहुत भद्दा सा। आजकल विदेशों आदि में सब जगह पर बड़े तरह तरह के रेस्टोरेंट हैं। एक भगवान भला करे कैसे कैसे हैं वो आप लोग कल्पना भी कर सकते हो, तुम्हारी कल्पना की भी परे है कैसे कैसे रेस्टोरेंट क्या क्या खिलाते हैं। कई जगहों पर चॉकलेट वगैरह, चॉकलेट अच्छी चीज़, खराब नहीं, बढ़िया चॉकलेट वगैरह, दूध की बनी हुई चीज़ वगैरह को पक्षियों के आकार में बना के रख देते हैं, हाँ जानवरों के आकार में। अब इसको चाकू से काटो और खाओ, अब देख करके मन कैसा होगा? हाँ है चॉकलेट, है बिल्कुल शुद्ध चीज, लेकिन बनाया कैसे? देखने में क्या लग रहा है कि चाइना वगैरह में, हाँ उसको मेढक जैसा बना के रख दिया है। दृष्टि क्या है? दृष्टि में देखो तो चॉकलेट है, दूध से बना हुआ है, शुद्ध है, शाकाहारी है, लेकिन नजर देखते हैं तो जानवर दिखाई पड़ता है, तो उधर खाने का भी तो मन नहीं करता है। देखो आप समझ, तो दृष्टि सम है लेकिन व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा। चलो जी, तो देखो हाँ, आत्मनो अन्यत सर्वा ही घृणा, जब जब घृणा होती है तो आत्मनो अन्यत, जब अपने से पृथक किसी को देखेगा, और दुष्टम पश्यतो, अपने लिए अहितकारी देखेगा, तब आत्मान, तब अपने से घृणा करेगा। दुष्टम पश्यतो भवति। अच्छा फिर दूसरी तरफ इसका उल्टा, आत्मानम एव अत्यंतम विशुद्धम निरंतरम पश्यतो। देखो
अपनी आत्मा को ही अत्यंत विशुद्ध निरंतर लगातार अपनी आत्मा को ही जो देखता है, पश्यतो ना घृणा निमित्तम, फिर घृणा का कोई जगह ही नहीं रह गई। अर्थांतरम अस्ति, अरे चलो यहाँ नहीं वहां, बोले घृणा का कोई जगह ही नहीं रहा, कोई मतलब ही नहीं रहा, कौन किससे घृणा करे। अस्ति प्राप्तम ये स्वभाव ही हो जाता है, ततो ना विजुगुप्सते, फिर वो कभी किसी से घृणा नहीं करते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद् विजानतः आत्मैवाभूद् विजानतः तत्र को मोह का शोक तत्र को मोहः शोकः एकत्वमनुपश्यतः एकत्वमनुपश्यतः। यस्मिन्, यस्मिन् का अर्थ होगा जिस समय में, सप्तमी है, जी। हाँ? पूरा रूप कोई पढ़ सकता है? स तौ ते तम। सर्वनाम वो भी है, सा माने वह, सर्वनाम है ना। फिर का, कौ के। तो का माने कौन, ये भी सर्वनाम ना, तो रूप वैसे चलेगा। तो हाँ, या यो ये, तो फिर भूल जाओ ना, या यो ये, यम यो, तो फिर हाँ, तो उसका सप्तमी क्या बनेगा? यस्मिन्, माने जिसमें, जिस काल में, जिस समय में, जिसमें, जिस समय में, तो जिस समय में, जिस काल में, सर्वाणि भूतानि, समस्त प्राणियों में, सर्वाणि भूतानि माने जिस समय में सारे प्राणी आत्मा एव अभूत, सब आत्मा ही हो गए। जिस समय में आत्मा में ऐसी दृष्टि हुई कि सब आत्मामय है, तो सब आत्मामय ही हो गया। आत्मा एव अभूत विजानता, यहाँ संधि विच्छेद करना, भूतानि धन आत्मा, धन एव, धन अभूत, धन विजानता, इतना मिला हुआ है, तो सब आत्मा ही हो गया, ऐसा अनुभव हो गया। तब फल क्या हुआ? अगली लाइन खूब सुना होगा, तत्र को मोह, फिर मोह कहाँ, शोक कहाँ, क्यों? एकत्वम अनुपश्यता, जो एकत्व को देख लेता है, सब में एकता को देख ले हुए, फिर उसको शोक काएगा, मोह काएगा। इसके जीवन का दो ही लक्षण होगा कि जीवन से शोक और मोह चला। तत्व ज्ञानी के जीवन में शोक नहीं होता। हाँ, हाय हाय, हाँ, अरे अभी कोई बैठा था कुछ दिन पहले, तो हमने कहा वो फला आदमी जो है वो मर गया, कोई फला आदमी, तो जो सामने बैठा था, हाय राम क्या हुआ, सब ऐसे बोले, वो चौंक करके क्या हुआ। हमने कहा ना समझ वाली बात कर रहे हो, हाँ? तुम चौंके क्यों? कोई अद्वितीय घटना हुई, दुनिया में कभी कोई मरा नहीं है। हाँ? अरे कभी कोई मरा नहीं है, बच्चे नहीं मरे हैं क्या? जुआ नहीं मरे हैं क्या? विद्यालय में मरे नहीं क्या पढ़ते समय बच्चा? वृद्ध होके नहीं मरे हैं क्या? बीमार होके नहीं, आज तक कोई मरा नहीं, तुम चौंके क्यों? हाँ? अभी ज्ञान ही नहीं है इसलिए। अभी ज्ञान ये लोग, सब लोग ऐसे करते, क्या हुआ था? अरे क्या हुआ था? क्या मृत्यु आ गई? मृत्यु आ गई, किसी भी तरीके से आ गई, बस उसमें कौन सा है? बच्चे भी मर जाते हैं, उसमें कौन सी बात है? आप चौंके क्यों करते हो तुम लोग? हाँ, है ना वीरेंद्र, ये जितने बुजुर्ग लोग हैं सबसे ज्यादा यही लोग, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या आ गई हो, बस ले गई हो क्या? यमराज का डंडा चला और खत्म। काहे के चौंकने का? ज्ञानी कभी आश्चर्यचकित नहीं होता, काहे का? क्यों चौंके? बोले अच्छा स्वामी जी, ये भगत तो बहुत बड़ा आदमी है, जज है, वकील है आपके पास, तो तुम क्यों चौंक रहे हो? आया है तो आने दो,
हमारे आश्रम में कई बार लखनऊ में होता है ना, कोई भगत आया हमको प्रणाम किया तो दूसरे बाहर से ताकते हैं, अच्छा हो, अरे आया तो आया, तुम क्यों चौक, हाँ है ना विनोद। फिर आगे पीछे घूमते हैं लोग अपना काम बनाने के लिए। हमारा और राम प्रताप विधायक आ जावे, राम प्रताप विधायक आ जावे, लल्लू चारों तरफ से घूमता रहेगा और रमेश सिंह जो है चारों तरफ से दिन भर घूमता रहेगा। फिर वहीं पे खाएंगे नहीं क्यों। अच्छा फिर स्वामी जी वो भगत आपका बड़ा पुराना था, बड़ा सेवा करता था, दिखाई नहीं पड़ रहा, चला गया छोड़ के आपको। अरे तो तुम क्यों चौंक रहे हो? मुझको तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता ना। मैं तो अपनी महिमा में हूं जी। काम मोहा, क्या बात है, नहीं सुन रहा है तो कितना आसान सी बात है। हम लोग सब देख देख के पक्के हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। कभी कभी इसी बात पर कोई कहते हैं बड़े निष्ठुर हैं, बड़े निर्मोही हैं, और क्या पत्थर दिल हैं। तो है ऐसे, कहा मोह, कहा किसके लिए मोह करें, किसके लिए शोक करें, किसके लिए शोक करें। वही एक थोड़ा, अच्छा एक बिलाप कर रही थी, बड़ा बिलाप कर रही थी, हाय हाय। पति समझाने आया, जब पति समझाने आया तो पति को भी दो चार जो है सुना दिया, और संयोग से वो पति को थोड़ी विधि आती थी, गुरुजी के पास जाता था, प्राणायाम वगैरह की विधि आती थी, वो सांस रोकने की कला आती थी। उसने सोचा समझाने से तो नहीं समझी, वहीं पर जो है हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा झूठे किया और लेट करके सांस रोक लिया। अब वो पति को देखे, ये भी गया। अब किसके लिए, तब तक मृत्यु के देवता इमराज ब्राह्मण का वेश बना के आए। उन्होंने कहा देवी अब तुम चुप हो गई, रो क्यों नहीं रही हो? उसने कहा मैं सोच रही हूँ किसके लिए रोऊं, अभी बेटा मरा था, अब पति मर गया, इसके लिए रोऊं कि इसके लिए रोऊं, किसके लिए रोऊं? और वहां पर फिर तत्व चर्चा शुरू हो जाती है, वहां पर तत्व विवेचन शुरू हो जाता है उस प्रसंग में। का मोह का शोक, क्यों शोक और क्यों? इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि किसी से मोह ही नहीं, जो मोह ही नहीं तो फिर हाँ दुख नहीं होगा, दुख ही नहीं होता। तो फिर हमारी प्रसिद्ध लाइन है, आगते स्वागतम कुर्या। आगे वाला भूल गए हो, कोई किसी को याद है? सतीश बोले, आगते स्वागतम कुर्यात गच्छेत, ये हमारा प्रिय महावाक्य है मेरा। आवे स्वागत करो, जाने लगे तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। आए तो स्वागत है, तो कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, अपनी महिमा में रहते हैं। क्या हुआ? सत्य है। बिल्कुल, बिना ज्ञान के नहीं जाए। हाँ, बिना ज्ञान की स्थिरता नहीं होगी। कौन स्थिर हो पाएगा? यह परिव्राट मुमुक्षु, जो उसमें डूबेगा, जो अपने जीवन को लगाएगा, वो ये अनुभव कर पाएगा, नहीं तो इसका रस नहीं प्राप्त कर सकता। हम लोग इसका भाष्य कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो